हर हर महादेव। जय माँ गौरी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। इसका अर्थ है, हे सभी शुभ कार्यों को करने वाली माता, कल्याणमयी, शिव की पत्नी, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाली, शरण में आई हुई, तीन नेत्रों वाली गौरी नारायणी, आप सभी माताओं के रूप को मेरा नमस्कार है। हिंदू धर्म में मंगला गौरी व्रत का विशेष महत्व है और यह व्रत सावन के मंगलवार को ही रखा जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी आयु के लिए और सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए यह व्रत रखती हैं। जो महिलाएं यह व्रत पूरी श्रद्धा के साथ करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। जो अविवाहित कन्या यह व्रत करती हैं, उन्हें अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यह व्रत बहुत शुभ माना जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा के बाद कथा को जरूर सुनना चाहिए। इस तरह व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। अपने हाथों में फूल और अक्षत लेकर एकाग्रचित होकर बैठ जाएं। पूरे मन से कथा सुनें। बोलो माता पार्वती और भगवान शिव की जय। प्राचीन काल में एक रामपाल नाम का सेठ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त और धनवान था। उसका विवाह हुआ, परंतु काफी वर्षों के बाद भी उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। इस बात से वह बहुत परेशान रहने लगा। वह सोचने लगा कि यदि उसकी कोई संतान नहीं हुई तो उसके कारोबार का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। वह बहुत सोच में रहने लगा। तभी एक दिन उसकी पत्नी ने इस बात को लेकर किसी विद्वान पंडित से पूछने को कहा। वह पंडित के पास गया तो पंडित ने उसे उपाय बताया। पंडित ने सेठ से महादेव और मां पार्वती की पूजा करने के लिए कहा। पंडित के कहने पर उसकी पत्नी ने श्रद्धा भाव से उपासना की। सेठ की पत्नी की भक्ति भाव से मां पार्वती प्रसन्न हो गई और मां पार्वती प्रकट होकर बोली कि हे देवी, तुम्हारी भक्ति से मैं अति प्रसन्न हूँ। तुम जो वर मांगना चाहती हो मांगो, मैं तुम्हारी सभी इच्छा पूरी करूँगी। तो सेठ की पत्नी ने मां पार्वती से संतान प्राप्ति की कामना की। मां पार्वती ने उन्हें संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया, लेकिन संतान अल्प आयु थी इसके बारे में भी बता दिया, क्योंकि उनके भाग्य में संतान नहीं थी। भक्ति के कारण सेठ को संतान की प्राप्ति हुई थी। फिर 1 साल बाद सेठ की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के नामकरण समय रामपाल ने माता पार्वती के कहे वचन अनुसार पंडित को पुत्र की अल्प आयु के बारे में बता दिया। तब पंडित ने सेठ रामपाल को पुत्र की शादी मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करने के लिए कहा। सेठ रामपाल ने पंडित के वचन अनुसार पुत्र का विवाह मंगला गौरी व्रत करने वाली कन्या से करवाया और कन्या के पुण्य प्रताप से सेठ के पुत्र को लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो कोई सावन मंगला गौरी व्रत करता है, कथा सुनता है और दूसरों को सुनाता है, महादेव और माता पार्वती उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। कथा आपको कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताएं। तो चलिए अब माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। हे माँ पार्वती गौरी, जैसे आपने सेठ के पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया, वैसे ही आप सब व्रत करने वालों और कथा सुनने वालों पर कृपा करना। उनको अखंड सौभाग्य देना, मन भाषित वर देना और सभी की इच्छाओं को पूरी करना। अब आप जो आपके हाथ में अक्षत और फूल है माता पार्वती को चढ़ाते हुए उनसे मन ही मन अपनी इच्छा को प्रकट कीजिए। मेरे चैनल शिव मार्ग में मैं आप सभी के लिए ऐसी ही कथाएं लेकर आती रहती हूँ। मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर मुझे कमेंट में हर हर महादेव लिखिए।